कलशनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रारुकमरुगणेभ्यः श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन 9वें स्कंद में चल रहा है। यह 17वां अध्याय है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकोवाचो यः पुरूरवसः पुत्रो आजुस्तस्या भवन सुताः नहुषः क्षत्रवृद्धश्च रजिरंभश्च वीर्यवान्। परीक्षित राजेंद्र पुरूरवा जो था, उसका एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्धि, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य, कुश, ग्रत, समद। ये ग्रत समद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए, जिनकी कथा सूत जी सौनक जी की नैमिषारण्य में चलती है। वो ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ हुए। कास्या कुशो ग्रत समद इति ग्रत समदादभूत सुनका सौनको जस्य बहुवर्च प्रवरो मुनिः। कास्यस्य काशिस् तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिर्दीर्घतमो आयुर्वेद प्रवर्तकाः। और काश्य का पुत्र काशी हुआ, काशी का राष्ट्र हुआ, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता भगवान वासुदेव के अंश। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, केतुमान का हुआ भीमरथ। यज्ञ भुक वासुदेवांसा स्मृत मात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः दिवो दासो दिमां तस्मात् प्रतर्दयति सुतः स एव शत्रुजित् वत्सो ऋतध्वज इति नीतः तथा कुवलया स्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः। अब भीमरथ का दिवोदास, दिवोदास का द्युमान, द्युमान का प्रतर्दन, द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयास, ये नाम उसी के हैं। द्युमान के पुत्र अलर्क हुए। परीक्षित 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्षो शतानि चो नालर्कादपरो राजन मेदिनीं बुभुजे युवा। ये अलर्क इस प्रकार के हुए, 66,000 वर्षों तक राज्य किया यहाँ, और उतने दिन उनकी जवानी भी बनी रही। किसकी? 66,000 वर्ष। अलर्क जी थे। अलर्क के ही पुत्र धन्वंतरी के पुत्र थे। धन्वंतरी परंपरा में धन्वंतरी के नाती पनाती
काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के धन्वंतरी हुए। ये काशी के हुए। तो अलर्क जो हैं द्युमान के पुत्र हैं। द्युमान 66,000 वर्ष तक जुआ रहकर पृथ्वी का राज्य किसी ने नहीं भोगा। ना लड़का दपरो राजन मेदिनी बुभुजे जुआ। जुआनी अवस्था भी बनी रहे और इतने समय तक राज्य करे, दूसरा कोई नहीं हुआ। 67,000 वर्ष। इन्हीं के वो थी पत्नी, क्या नाम था उसका? माता मदालसा, मदालसा इनकी माँ थी। इसकी पत्नी थी। तो वो इनकी माँ थी महाराज जी। अलर्क की जी, तो वो शुद्धो सबुद्धो वाला नहीं, अलर्क का पुत्र संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु। तो इनकी माता जो थी वो अलर्क, अलर्क की पत्नी थी वो मदालसा। कोई भी जब बच्चा पैदा हो, हाँ, तो यही माता थी। हाँ, तो ये उसने ऐसा जहाँ बच्चा रोने लगे तहाँ वो आवे उठा ले उसको, और उसको कहते क्यों रो रहा है? शुद्धो से उद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो सी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा बाचम बाच पुत्रम। क्यों रो रहा है? तेरा जन्म भी नहीं हुआ है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, सबका ज्ञाता है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञाता है, तू इस प्रकार का, और निरंजन है, माया रहित है। संसार की माया से तू बिल्कुल अलग है। संसार स्वप्न है। त्यज मोह निद्राम, ये रोने की निद्रा का त्याग कर, तू साक्षात ब्रह्म है। तो वो जो बड़ा हो तो ज्ञानवान इतना हो जाए कि वो जंगल को चला जाता था। दूसरा हुआ, दूसरे को यही पाठ पढ़ाया, शुद्धो से रेता तन तस्य जन्मो। तेरा जन्म हुआ नहीं है, क्यों रो रहा है? तो इसी तरह से 4, 5, 6 जितने होते गए सबको जंगल चले गए। तो महाराज उनके पति जो हैं उन्होंने कहा कि एक कोई ऐसा हो, उत्तराधिकारी तो हो इसका राज्य का। तब एक पुत्र को पढ़ाना फिर शुरू किया। तू इस प्रकार का राजा है, तेरा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा धन है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, और तू इसका एकमात्र सम्राट होगा। तब वो ये अलर्क हुए। 66,000 वर्षों तक राज्य किया। दृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमाराचितीश्वराः बीतिहोत्रस्य भर्गो तो भार्गभूमिरभून्नपो। और सत्यकेतु अलर्क के संतति, संतति का सुनीत, सुनीत के सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, और धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से बीतिहोत्र, बीतिहोत्र से भर्ग, और भर्ग के राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। इति में काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनाः रंभस्य रभसा पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्ततः। ये सबके सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए, और रंभ के पुत्र का रभस, उससे गंभीर, गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे शृणुवंश मनेन साह शुद्धा तथा शुचिस्तस्मात् त्रिककुट धर्मसारथी ततः शांतरयो यज्ञे कृतकृत्या सयात्मवान् रजेः पंचशतान्यासन पुत्राणाममितौजसाम्। अब अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र जो है शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुट, त्रिककुट का धर्मसारथी, और धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय के आत्मज्ञानी होने के कारण थे, उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित
आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र पैदा हुए। देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्येन्द्राय ददात् दिवम् इंद्रा तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वो स्वर्ग फिर राजी को लौटा दिया। उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। आत्मानमर्पयामास प्रह्लादाद्यरिशंकिताः पितर्जुपर्ते पुत्रा याचमानाय नो ददुः त्रिवेष्टपं महेन्द्रादे यज्ञभागान् समाददु गुरुणा हूयमानेऽग्नौ बलभित्तनयान् रजेः अवधीत भ्रंसितान् मार्गान् न कश्चिदवशेषितः कुशात् प्रति छात्रवृद्धात् संजयस्तत्सुतो जयाः ततः कृतः कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृपः सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथाः क्षत्रवृद्धान्वया भूपाः सुरवंशं च नाहुसातो। कहते हैं रजी की मृत्यु हो गई। तब इंद्र के मांगने पर रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लग गए। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी नहीं बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति से संजय, संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत हुए, कृत से राजा हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुस वंश का वर्णन हम आगे कर रहे हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः। जजाति का चरित्र है इसमें। श्री सुकोवाच जतिर्जजाति संजाति रायतिर्वियति कृति षड्मे रौकस्यासन इंद्रियाणि वदेहिनाः। परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम है यति, जजाति, संजाति, आयति, वियति और कृति। राज्यम न जते पित्रा दत्तम तद परिणामवित् जत्र प्रविष्टा पुरुषा आत्मानं न बबुध्यते पितरि भ्रंथिते स्थाना इंद्रियाणा दर्शनाद्विजैः प्रापिते जगरत्वं वै जजातिरभवन् नृपः चतस्रीख्वादिशतदिक्षु भ्रातॄन् भ्राता जवीयसाः कृतदारो जुगो पूर्वी काव्यस्य वृषपर्मणः। नहुस अपने बड़े पुत्र जति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि से भीतर प्रवेश कर जाता है। वे अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता, जो बहिरंग बुद्धि हो जाती है, वो आत्मज्ञानी नहीं हो पाता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर जजाति बैठ गए। चतस्रक्वादिशतदिक्षु भ्रातॄन् भ्राता जवीयसाः कृतदारो जुगोपूर्वीं काव्यस्य मृगपर्मणः राजोवाचो ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्या छत्रबन्धुश्च नाहुषा राजन्न विप्रयोः कस्माद् विवाहः प्रतिलोमकाः। कहते हैं जजाति ने अपने 4 बेटे, छोटे भाई, 4 छोटे भाई 4 दिशाओं में नियुक्त किया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने कहा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और जजाति क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ?
सुगोवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्कुले विचरत कलगीताली नलिनी पुलिने बलाः। व्यचरत कलगीताली नलिनी पुलिने बलाः ता जलाशय मासाद्य कन्या कमललोचना तीरे निस्सेदुकूलानि बिजहरूसिंच तीर्मिथाः। राजन दानवराज ब्रखपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वो एक दिन अपनी गुरु की पुत्री शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। तो देवयानी और बहुत हजारों सखियों को साथ में लेकर राजधानी के उद्यान में घूमने लग गई। उस उद्यान में सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे, उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भंवरे गुंजार कर रहे थे। देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्कुले विचरत् कलगीताली नलिनी पुलिने बलाः ता जलाशय मासाद्य कन्या कमललोचना तीरेण्यस्तेदुकूलानि विजहरूसिंच तीर्मिथाः। जलाशय के पास पहुँचने पर सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र घाट पर रख दिए और तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उलीचने लग गई और पीड़ा करने लग गई। वेक्षव्रजन्तं गिरिशं साधे व्याप्रखस्थितं सासोत्तीर्जवा शांति परजधुर्व्रीडिता स्त्रियाः। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिया। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययतो स्वीजं मत्ता प्रकुपिता देवजानीदमब्रवीतो। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने, जो ब्रखबर्वा की पुत्री थी, अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। और देवयानी गुरु की पुत्री थी, शुक्राचार्य की। इस पर देवयानी क्रोध के मारे बड़ी आग बबूला हो गई। उसने कहा, अहो निरीक्षिता मस्या दास्या कर्म जसाम प्रथम अस्मद्धार्जम धृतवती सुनीव हविरध्वरे। देखो ये दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। देवयानी कह रही, जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय से निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, और बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज और इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते रहते हैं। जान बदंत्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवान विश्वात्मा पावना श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवा शिष्यो स्यानः पिता सुराः असमद्धार्जं दत्तवती शूद्रो वेदमिवासति। तो लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी, जिन सबसे श्रेष्ठ, जिनकी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं जिन ब्राह्मणों की, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। लड़के का पिता पहले तो असुर है ब्रखपर्वा, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, शूद्र जैसे वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़े को इसने पहन लिया। शूद्र को वेद पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ ले, तो इसने भी उसी तरह का काम किया। एवं सपन्ति शर्मिष्ठा गुरुपुत्री भासतो रुखा स्वसंत्युरंगीव धर्षिता दष्ट दक्षदाः। तो देवयानी इस प्रकार गाली देने लग गई। तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और
वो नागिन के समान लंबी लंबी सांस लेकर उसने दांतों से होंठ चबा करके और कहा, आत्मवृत्तम अभिज्ञाये कत्थ से बहु भिक्षुकी क्यों न प्रतीक्षते अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा। भिखारिन तू इतना बहक रही है, गुरु जो है हमारे वो शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य की वो पुत्री उसको वो कह रही है भिखारिन, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवा और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती हो? पुरोहिती का ये फल है, पुरोहित की यही अवस्था होती है, उसे कुत्तों के समान कहा जाता है। पुरोहित है ना, वो घर का कुत्ता है, टुकड़े खाने के लिए आता है। पुरोहित। एवं विदैषु परुषै छित्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षपतकूपे वासयादाय मन्नुना। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर और गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर नंगी उसे कुएं में ढकेल दिया। तस्यां गतायां स्वगृहं जजातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो जत्रया कूपे जलार्थिं तं तदर्शः। शर्मिष्ठा के और शर्मिष्ठा अपने घर चली गई। शर्मिष्ठा के चले जाने पर संजोगवश शिकार खेलते हुए राजा जजाति उधर आने के लिए, उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। दत्वा स्वमुत्तरं वासा तस्यै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहारो दयापराः। उस समय वो वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसको दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। तम वीरमाहौ सनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजं त्वया गृहीतो में पाणी पर पुरंजयो हस्तग्राहो परो मा भूत गृहीतायास्त्वया हिमे ऐसा ईश कृतो वीर संबंधो नौन परुषः जददं कूपलग्नाया भवतो दर्शनम मम। देवयानी ने जब बाहर आ गई तो प्रेम भरी वाणी से कहा कि वीर जजाति से, कि वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे नहीं पकड़ सकता। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ, ये भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुजो कचस्यो बारहस्पत्यस्य सापाज्यम सपम पुरा। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को साप दे दिया था। बृहस्पति का पुत्र जो कच है उसको भेजा था संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास बृहस्पति जी ने, तो उसे यह पति बनाना चाहती थी और उसने स्वीकार नहीं किया, तो इसने साप दे दिया, बृहस्पति के पुत्र कच को साप दे दिया। इस पर उसने भी, वो कह रही है देवयानी कि उसके बाद उसने भी हमको श्राप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। जजाति को जजाति रणभिप्रेतम दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचाः। जजाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण ये संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे ये उपहार दिया, मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए जजाति ने उसकी बात मान लिया। गते राजनिशा वीरे तत्र स्म रुदति पितुः निवेदयत तथा सर्वमुक्तं शर्मिष्ठ जागृतम। जजाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने शुक्राचार्य पिता के पास पहुंची। शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वो सब कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे दुर्मना भगवान काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन् अस्तुवन् वृत्तिञ्च कापोतीं दुहित्रा सा जजौ पुरातो। कहते हैं कि शुक्राचार्य जी
जब ये व्यवहार देखा तो उनका भी मन हट गया और उन्होंने कहा अब पुरोहिती इसी तरह की होती है। छोड़े पुरोहिती की बड़ी निंदा करने लगे। इसमें सब धर्म कर्म अपना नियम सब छूट जाता है और कुत्तों की तरह से आदमी हो जाता है। छोड़ दे काम। उन्होंने सोचा इसकी अपेक्षा तो खेत और बाजार में कबूतर की तरह कुछ बीन करके खा लेना अच्छा है, लेकिन ऐसी पुरोहिती नहीं करेंगे। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगरी से निकल पड़े। अब वहां नगरी छोड़ दें राजा की। बृहस्पतिर्वातमाज्ञाये प्रत्यनीक विवक्षितम गुरुं प्रसादयन् मूर्धना पादयो पतिता पथि। जब बृहस्पति को ये मालूम हुआ तो उनके मन में ये शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे श्राप न दे दें। इसलिए वे प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। क्षणार्ध मन्युर्भगवान शिष्यं व्याचष्ट भार्गवाः कामोऽस्य क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुं मिहोत्सहे। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने बृहस्पति से कहा, राजन मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने की में कोई आपत्ति नहीं होगी, इसकी पूर्ति करो। तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता जतो जासे सानुगा जातु मामनु स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत स्त्री सहस्रेण दासवतो। जब बृहस्पति ने कहा ठीक है, शुक्राचार्य जी का तो क्रोध थोड़ी देर था, बाद में कहा राजन मैं देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी करो, फिर हम लौट चल सकते हैं। जब बृहस्पति ने कहा ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात उससे कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें, मैं जहाँ कहीं जाऊँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा करती रहे दासी बन करके। ये कह दिया। ये अच्छी बात कही। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वो अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लग गई। देवयानी की नाहुसारे सुतां दत्त्वा सा शर्मिष्ठयो सना तमाह राजन् शर्मिष्ठा माधास्तल्पे न करहिचितो। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा जजाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा को और दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया और उन्हीं के यहाँ शर्मिष्ठा दासी हो गई। बहुत सही। राजन इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना, ये बता दिया। अपनी सैया में इस दासी को कभी आने नहीं देना, नानी इसलिए हमारी लड़की बिगड़ जाएगी। बिलो बिलो क्योसन सिम राजन शर्मिष्ठा सब प्रजां कुचितो कवैवो तमेव बब्रे राशि सख्या पतिव्रतो सती। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतु काल में देवयानी के पति जजाति से एकांत में सहवास की याचना किया। राज्य पुत्रर्थितो पत्ते धर्मं चावेक्ष धर्मवितो स्मरन् शुक्र बचा काले दृष्टमेवाभ्यपद्यतो। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। ये देखकर धर्मज्ञ राजा जजाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। जदुंच तुर्वसुंच वे देवयानीं विजायतो दुष्जम चानुंच पूरुंच शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी के 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्वसु। बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुर्जु अनु और पुरु। गर्भ संभव मासुरजाम भर्तु विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गे हम जजो क्रोधो विमूर्छिता। प्रिया मनुगता कामी बचो भी रूप मंत्रयन न प्रसादयितुं सेके पाद संवाहनादिभिः। शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्री कामान नृत पुरुषो त्वां जरा विशतां मंदो विरूप करणि नृणाम्। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ तो शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा गर्भ हुआ है, तब क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई।
कामी जजाति ने मीठी मीठी बातें अनुनय विनय और चरण दबाने लग गया देवयानी के और मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वो वहां तक चले गए परंतु उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर जजाति से कहा कि तू अत्यंत स्त्री लंपट मंद बुद्धि और झूठा है। जा तेरे शरीर में वो बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। जय सिया राम। अब महाराज उनके बुढ़ापा आ गया। जजातिरुवाचो अतृप्तो स्मृति कामानां ब्रह्मन् दुहितरिष्यते व्यत्यस्यतां यथा कामं वैसायोभिधास्यति। ब्रह्मन आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा तुम बदल लो। और फंसा दिया प्रसन्नता से। इति लब्ध व्यवस्थाना पुत्रम ज्येष्ठं गवोचतो जतो जदो तात प्रतीक्षेमं जराम देहि निजं वयाः। तो शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दी तब अपनी राजधानी में आकर जजाति ने बड़े पुत्र जदू से कहा बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। ये कहा माता महकृतां वत्सो न तृप्तो विषये त्वं भवदीनेन रंसे कतिपयाः समाः। जदुरुवाचो नोत्सहे जरसा स्थातु मंतराः प्राप्तया तव अभिदित्वा सुखं ग्राम्यं वै तृष्णं नैति पूरुषाः। तुर्वसुश्चोदिता पुत्रा दृश्यश्चानुष्य भारतो प्रत्याचक्षु धर्मज्ञा जनित्ये नित्यबुद्धयाः। अपृच्छत्तनयं पूर्वं वै सोनं गुणाधिकं न त्वमग्रजवद वत्सो मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। जदू ने कहा कि पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता। लीजिए क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। क्या बात है। परीक्षित इसी प्रकार तुर्वसु दुर्जु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछें तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था, वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अपरक्षत तनयं पूर्वं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रज वत्सो मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। जब जजाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरुवाचो को नु लोके मनुष्येन्द्रो पितुरात्म कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमोजस्य प्रसादात् विन्दते परम। पिताजी पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे और कहने पर जो श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाला पुत्र मध्यम होता है और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वो अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वो तो पिता का मलमूत्र है। इति प्रमुदिता पूरु प्रत्यग्रहणात् जरां पितुः सोपितत् वैशाखामान् यथावत् जुजुषे नृपो। परीक्षित इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और राजा जजाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लग गए। सप्तदीप पति सम्यक पितृवत पालयन प्रजाः जथोपजो संविषयान् जुजुखे व्याहतेन्द्रियाः। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी। वे यथावसर
यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयान्यप्यनुदिनं मनोभागदेह वस्तुभिः प्रेयसा परमां प्रीतिं उवाह प्रेयसी रहा। और देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वो अपने प्रियतम जजाति को अपने मन वाणी शरीर वस्तुओं के द्वारा दिन दिन प्रसन्न करने लग गई और एकांत में सुख देने लग गई। अजजत यज्ञ पुरुषम कृतभिर्भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम। राजा जजाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से जजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में ये जगत स्वप्न माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। ये कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं प्रतीत होता। जस्मिन् निदं विरचितं व्योम्नि व जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्न माया मनोरथाः। तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणियांसं निराशीरो यजत प्रभुं। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा जजाति ने निष्काम भाव से उनका जजन किया। एवं वर्ष सहस्राणि मना षष्ठैर्मना सुखम विदधानोपिना तृप्त सार्वभौमा कदेन्द्रियैः। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़ करके और अपने प्रिय विषयों को भोगा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट जजाति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे 18वाध्यायः। यही जगह है जहाँ आप बैठे हुए हैं। यही जगह है जहाँ आप बैठे हुए हैं। अब जजाति वाली सुको वाचो जासायतमाचरन् कामांस्त्रेणो पावनो मात्मनः बुद्ध्वा प्रियाजै निर्वेणो गाथा में तामगायतो शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधा चरितां भुवि धीराजस्यानुशोचन्ति बने ग्रामो निवासिनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा जजाति इस प्रकार स्त्री के बस में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर उनकी दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस प्रकार एक गाथा सुनाया। गाने लग गए, सुनाने लग गए। बस्त एको बने कश्चित विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मो वसगामजाम्। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी ये सत्य इतिहास है। मुझसे बढ़कर कोई विषयी नहीं। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा? तो कहता है कि बस्त एको बने कश्चित विचिन्नन् प्रियमात्मनः। कहता है, देवयानी, एक बकरा था। वो वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु में ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी। वो बकरा बड़ा कामी था। वो सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्त्यतो व्यधत्त तीर्थम उद्धृत विषाणाग्रेण रोधसी। तो अपने सिर में जो सींग थे उनसे लगा उस कुएं के बाहर दूर से खोदने, और खोदते खोदते पानी तक पहुंच गया और अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। सो तेजकूपासु सोनी तमेव चकमे किलो तया व्रतम समुद्विच्य बहुयोजाः कांत कामिनी। जब वो सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा।
वो दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, बिहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया, तब उन्होंने भी उसको उसी को अपना प्रेमी बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूपी पिशाच सवार था। पीवानंग स्मसुलम प्रेष्ठम मीढवांसम जाभकोविदम साये कोजा बृखस्तासाम बहुने नाम प्रतिवर्धना रेमे कामो ग्रहग्रस्तो आत्मानं नावबुध्यतो। वो काम रूपी पिशाच सवार था। वो अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। तमेव पृष्ठतमया रममाणो मजान्यया विलोक कूप संविघ्ना नाम मृषद बस्त कर्म ततो। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरियों से भी विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की करतूत सहन नहीं हुई। तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रिया राममुत्सृज्य स्वामिनम दुखिता जजो। उसने देखा ये बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं, ये मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले स्वामी के पास चली गई। सोपी चानुगतास्त्रेणा कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन् निर्विडाकारं नासकनोत्पत्ति संदितुं। वो दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना नहीं सका। तस्यास्तत्र द्विजा कश्चित् दज्जा कश्चिद् अजा स्वाम्य छिन्नत् रुखा लम्बन्तं ब्रखणं भुजा संदधेर्थाय योगवितो। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए 2 अंडकोश काट डाले, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। संबद्ध प्रखणा सोपी जदया कूपलब्धया कालम बहुतिथम भद्रे कामैर्नाद्यापितुस्सति। इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वो बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ। तथाहं कृपणा शुभ्रू भवत्याः प्रेम जंत्रिता आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। तो सुंदरी मेरी भी यही दशा है, तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया और तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया। जत पृथिव्यां व्रीहिजमं हिरण्यं पशव स्त्रियाः न दुष्जन्ति मना प्रीतिं पुंसा कामो हतस्यते। न जातु कामा कामानम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मेवो भूय एवाभिवर्धते। प्रिय मेरी भी यही दशा है, तुम्हारे प्रेम में फंसकर मैं ऐसा हो गया और अपने आप को भूल गया। प्रिय पृथ्वी में जितने भी धान्य चावल जौ आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं इस धरती में, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। जय सीताराम, जय सीताराम। क्या बात है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से और प्रबल होती चली जाती। जदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टे तदा पुंसा सर्वाः सुखमया दिशाः। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वो समदर्शी हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती। भगवान की कृपा है। या दुष्टजा दुर्मतिभिर्जीर्जतो या न जीर्जते
ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्व कामो दुर्तम त्यजेतो। विषयों की तृष्णा ही दुखों की उद्गम स्थान है। जो विषयों की तृष्णा करना यही उद्गम है। दुख का उद्गम। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग क्या कर है? सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती रहती है। जो मात्रा स्वस्रा दुहित्राबा न विवेकता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसं अपि करसति। तृष्णा नित्य नवीन। यह सिद्धांत आ गया यहाँ पर, बड़ी बढ़िया बात है। सिद्धांत आ गया। हाँ। कहते हैं जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र ही इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विवेकता सनो भवेत्, ये एक आज्ञा सिद्धांत सबके लिए क्या कि अपनी माँ